अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इवेंट्स एंड हैपनिंग पे एक दफ़ा आपको फिर खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन जो बनी है शायरा राय। उनका हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे आपकी बातचीत सुनाएंगे कि उनको ये वाली लाइन में कैसे मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म कैसे उनको मुहैया हुआ, और वो ब्यूटी क्वीन बनी है। 25 को उनकी तकरीब की रौनमाई हुई है, ताजपोशी हुई है, जिसमें कुछ दुबई से गुलकार और कुछ फ़नकार आए थे जिन्होंने ये इस जो तकरीब की है वो रौनमाई की थी। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त लेने से पहले आप उनसे ही उनकी ज़बानी आपको बातें सुनाता हूँ। पहले वो मॉडलिंग भी करती रही हैं, अब गुलकार उनको गाना गाने का भी शौक़ है, और अब हाल ही में ये मिस ब्यूटी क्वीन बनी है। अस्सलाम वालेकुम शायरा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आप मिस ब्यूटी क्वीन बनी है। और मुझे ये बताइए, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कंपटीशन जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और या पाकिस्तान के जो ट्रांस वुमेन है उनको मौका मिला है? जी बिल्कुल, ये फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ है कि मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान 2021 बनी हूँ। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए भी एक न्यू मूवमेंट है। इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द पीपल आउट कि एक ऐसी चीज़ हुई है जो पहले कभी भी नहीं हुई थी। कि कभी भी हमने सुना है मिस पाकिस्तान बनती हैं, मिस्टर पाकिस्तान बनते हैं, पर मिस ट्रांस पाकिस्तान आज से पहले कभी नहीं बनी। तो ये तारीख़ में पहली चीज़ हुई है। अच्छा, शायरा राय, ये बताइए कि ये मुकाबला पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मुकाबला हुआ है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कि इससे पहले भी कोई मुकाबले होते रहे? जी डेफ़िनेटली फ़र्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले ऐसा कोई मुकाबला आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान में जहाँ पर ट्रांस वुमेन्स को ब्यूटी पेजेंट के तौर पे या ब्यूटी पेजेंट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और ये एक बड़ा स्टेप है हमारा। अब एक नेशनली मैं अब नाम अपना लेके इंटरनेशनली इसको जाके क्लेम कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अभी इस मुकाबले को लेकर बाहर के ममालिक में भी जाकर इसको रिप्रेजेंट करूँगी और इस टाइटल को कन्फिगर करूँगी, तो वो तो होने वाला है डेफ़िनेटली। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कहाँ-कहाँ से पूरे पाकिस्तान का था ये, या लाहौर का था? कि इसमें मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और कोई सेकंड थर्ड भी इसमें पोजीशन होती है? नहीं, इस दफ़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा सिर्फ़ एक ही टाइटल बना है जो कि मेरा बना है, और इसमें तकरीबन 10 पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें से मैं टॉप 3 में पहुंची थी। और उसके बाद फिर मैं विनर बनी थी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत 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 मेहनत की थी। कोरोना की वजह से इस साल वर्चुअल हुआ था, सब कुछ ऑनलाइन हुआ था, और वो ऑनलाइन जो उनका प्रोसीजर था मैंने उसको फ़ॉलो करते ही कंपटीशन में पज़ीराई हासिल की थी। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपका नेक्स्ट आगे क्या टारगेट है? किस टारगेट को आप अचीव करना चाहती हैं? जी इंशाल्लाह मेरा टारगेट है मिस यूनिवर्स का। मैं क्योंकि अब एलिजिबल हूँ कि मैं मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। मैं ऑलरेडी मिस एम्प्रेस इंटरनेशनल जीत चुकी हूँ। एक और टाइटल मुझे मिल चुका है मिस एम्प्रेस इंटरनेशनल 2021 का, जो कि एक और टाइटल है जो कि फ़िलीपींस में होता है कंपटीशन। और उसके अलावा मैं मिस पाकिस्तान, मिस ट्रांस पाकिस्तान के तौर पे मैं टर्की, फ़िलीपींस, फ्रांस, दुबई और थाईलैंड में इस साल जो वहाँ पर ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं वहाँ पर जाकर भी शिरकत करूँगी। वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और मुझे ये बताइए, इसके अलावा आप मॉडलिंग भी करती रही हैं, सिंगिंग भी करती रही हैं, तो और अब आप को माशाल्लाह एक ये नाम टैग भी मिल गया है। तो आप मुझे ये बताएं, अब आपको पिक एंड चूज़ करना है, तो इनमें से किसको कौन सी चीज़ को छोड़ेंगी और कौन सी? मैं सिंगिंग को तरजीह देती हूँ, क्योंकि सिंगिंग इज़ समथिंग विच इज़ माई बेस कैंप। एज अ सिंगर मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ। मैंने म्यूज़िक वीडियोस की हैं, कमली किया है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, और उसके अलावा भी कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए हैं जो मेरे आने वाले वक्त के और भी प्लान्स हैं इंशाल्लाह, वो भी आप देखेंगे। इस साल मेरे 3 और म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं, और मेरे नाम के ऊपर भी एक गाना बनने वाला है जिसका नाम है शायरा। गाने का नाम ही शायरा है। तो वो इंशाल्लाह आपको एक बड़ा डिफरेंट सा एक डांस नंबर नज़र आने वाला है जिसमें मैं बिल्कुल मुख्तलिफ लगूंगी, तो वो भी एक होगा। अच्छा, और मुझे ये बताइए, इसमें जिस तरह आप बता रही थी अभी कि मतलब मैंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी तैयारी की है, तो उसमें आपका कोई ख़ास एक्सरसाइज होता है, या आप मतलब अपने फूड को उस तरह एडजस्ट करते हैं खाने में, या डाइटिंग है क्या इसमें? आप मेहनत आप किस में, मतलब इस किस सेंस में आप मेहनत? नहीं, हेल्दी लाइफ तो डेफिनेटली आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, बट फॉर मी आई थिंक मैंने ज़्यादा मेहनत की है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी अदायगी के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग के ऊपर।
मैं किस तरह बात करती हूँ, चलती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ, इन चीज़ों पे मैंने मेहनत ज़्यादा की है। अच्छा, इसमें किस तरह मतलब किस तरह की कैटेगरी अलाउ है? मतलब इसमें आप किसको समझते हैं फिटनेस में, जो मतलब 20% अगर आपका फेस ब्यूटी होता है तो बाकी आपका फिगर होता है, तो उसमें आप मतलब किस तरह का फिगर या हाइट वाला या किस तरह का बेस्ट आप इसमें समझते हैं? आई थिंक आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, दैट इज़ ऑफ कोर्स, लेकिन आपको हाइट होनी चाहिए। हाइट मैटर्स अ लॉट। मेरी अच्छी खासी हाइट है, आई एम 5'8" विदाउट हील्स। तो जब मैं हील्स पहनती हूँ तो मैं 5'9", 5'10" चली जाती हूँ। तो हाइट्स बहुत मैटर करती हैं इसके अंदर। साथ ही साथ आपका तजुर्बे से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जिस तरह से आप चीज़ों को ले रहे हैं, जिस तरह से आप ज़िंदगी को ले रहे हैं, वो मैटर करता है। वो देखते ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने मेकअप कितना अच्छा किया हुआ है या आप वैसे कैसे खूबसूरत हो। वो देखते हैं आपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए आज तक क्या काम किया, आपने जानवरों के लिए क्या काम किया, आपने जानवरों की हिफाजत के लिए क्या काम किया, आपने इकोसिस्टम के लिए क्या काम किया, आपने हमारे जो मुल्क की सकाफ़त है उसके लिए क्या काम किया है। तो अब चूँकि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, तो अब मुझे ट्रांस राइट्स के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि जो ट्रांस लोगों के राइट्स होते हैं उस पे आप क्या काम करते हैं। So that is already there in the field. अच्छा, शायरा मुझे ये बताइएगा कि ट्रांस वुमेन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है, फैमिलीज़ में भी, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव। तो ये आपको किस मुश्किलात में आप कभी आई हैं इस तरह? ये तो कहने की बात ही नहीं है। ये तो आपको खुद भी पता है कि पाकिस्तान में ट्रांस लोगों का क्या हशर किया जाता है, क्या हाल होता है, अनटिल अनलेस वो पढ़े लिखे ना हों। आप पढ़े लिखे हो जाओ, मुझे लगता है आप कभी भी किसी को इजाज़त ना दो कि आपको छू भी पाए या आपको ज़लील कर पाए। लेकिन बहुत सारे ट्रांस लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वो यू नो कुछ नहीं कहते, दब जाते हैं, चुप कर जाते हैं, जुल्म सहते रहते हैं, ये डर के मारे, उनको उनकी हालत ख़राब हो जाती है ये सोच कर के इनके साथ अगर हम इनकी हुक्मरानी नहीं करेंगे तो ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। सो आई बिलीव दैट ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्रांस लोगों को डट कर खड़े होना चाहिए। एक तो पढ़ाई अपनी मुकम्मल रखें, उसके साथ ही साथ आप और मौक़े ढूँढें ज़िंदगी गुज़ारने के, बजाय इसके कि आप सड़कों पे भीख माँगते हैं या आप दूसरे रास्ते अपनाते हैं। आपको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, आप एक मुकाम पे पहुंची हैं, तो आप ट्रांस वुमेन के लिए आपका कोई प्लान है आगे से, मतलब ट्रांस वुमेन के लिए आप कुछ कर सकें? जी बिल्कुल, मेरा प्लान डेफ़िनेटली है, मैं उनकी ग्रूमिंग और एजुकेशन के लिए ऊपर काम करूँगी। मेरा प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है रॉय मोशन पिक्चर्स, और साथ ही साथ मेरा चैरिटी के लिए भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि चैरिटी ऑलरेडी मैं करती आई हूँ, डोनेशंस मैं करती आई हूँ। मैं थोड़ा-थोड़ा करती रहती थी, लेकिन अब मैं, क्योंकि ट्रांस लोग अब आ चुके हैं मेरे सामने, जिनके साथ मैं एक ऐसा नाम लेकर चल पड़ी हूँ जो कि मेरे लिए एक फ़ख्र है। इट्स अ प्राउड थिंग फॉर मी। तो आई एम गोना बी डेफिनेटली यूजिंग इट एज़ माय गुड डीड, और मैं चैरिटेबल फंड्स जो भी पॉसिबली हो सकते हैं वो मैं करूँगी। अच्छा, ये बताइए आपको अपनी फैमिली में मतलब क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस मुकाम तक पहुंचने में? कितना आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपकी फैमिली सपोर्टिव है या कि मतलब मुश्किलात आई आपको इस? डेफ़िनेटली फैमिली जो होती है वो तो पहले मना करती है, सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जब आप कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम, जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो ना तो सब आपको प्यार भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। शुरू में बड़ा मुश्किल था, लेकिन इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को वक्त लगता है, और मुझे लगता है मेरी फैमिली उस वक्त तक पहुंच चुकी है जहाँ पर अपनायत है, पहले अपनायत नहीं थी, और वो मैं वाकिफ़ हूँ उस वक्त से। तो आई थिंक इतनी प्लेट में सजा हुआ सब कुछ नहीं मिलता। हर चीज़, अब कहते हैं ना, गरम-गरम खाना खाओगे तो मुँह जल जाएगा, खाना फूँक कर खाना चाहिए। उस तरह फैमिली के लिए भी है ना, आसान नहीं होता कि आपकी मतलब घर की औलाद इस तरह शो बिज़नेस में काम कर रही है और है भी वो ट्रांस, तो उनसे इतना हज़म नहीं होता। वो ठंडा-ठंडा करके उनको खिलाओगे तो फिर वो जाकर सँभलेंगे, वरना इतनी आसानी से नहीं। कितने बहन-भाई हैं आप लोग? मेरी एक छोटी बहन है और मैं एक बड़ी बहन हूँ। एक बड़ी बहन है, तो अब आपके तल्लुकात आपको लग रहा है कि मतलब फैमिली के साथ अच्छे हैं? डेफ़िनेटली मेरी फ़ैमिली के साथ अब तल्लुकात बहुत अच्छे हैं पहले की निस्बत, और दैट इज़ माय यूएसपी नाउ। पहले मेरी बैकबोन टूट गई थी, लेकिन अब मेरी बैकबोन फिर से जुड़ गई है, तो दैट इज़ देयर। अच्छा, बाकी जो ट्रांस वुमेन है जो मतलब अभी हिम्मत नहीं कर पाती, मतलब घर से निकलने की, या उनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ेंगे? मेरा मैसेज यही है कि
आप अपने आप को ना पहले एजुकेट करो। आप एजुकेशन हासिल करोगे ना, अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपके अंदर ज़रूरत आ जाएगी कि आपने सही के लिए कहाँ बात करनी है और गलत के लिए कहाँ बात करनी है। तो जो डर के बैठी रहती हैं उनको पहले अपनी लाइफ में करना क्या है ये सोचने की ज़रूरत है। मुझे जैसे कि सिंगर बनना था, मैंने वो किया, ठीक है, मैं सिंगर बनी। उसी तरह अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है या किसी को टीचर बनना है या किसी को टेलरिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आपको कोई दूसरा तीसरा आके उंगली पकड़ के नहीं चलना सिखाएगा, आपको खुद चलना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं होता। अच्छा जी, ये तो मतलब आपके मुतालिक बातें। अब हम ज़रा ऑडियंस को आपका कोई गाना अगर मतलब खूबसूरत सा जो आप लगे थोड़ा सा गुनगुना दें कि उनको आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो फिर आपकी एल्बम भी देखें कि मतलब। मेरा कमली गाना बहुत मशहूर हुआ था, आई एम श्योर जितने भी लोग हैं उनमें से काफ़ी ने सुना भी होगा, मोहसिन अब्बास हैदर के साथ। मैं आपको वो ज़रूर गा कर सुना सकती हूँ क्योंकि वो मेरा खुद का ज़ाती गाना है। जी प्लीज़ वो हमें गाना ज़रा सुनाएं। तो मैं उसकी एक 2-3 लाइनें मैं आपके लिए गाती हूँ। मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भेजा या चिट्ठियाँ पावा, कमली दे वेड़े कदमा ही आना, ओदे बाजने हावा रुखी चले दिया सावा, फिर राह विच बैठ के पलकां में विछावा, ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमल कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठगदे रहंदे सारे, ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। वाह ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मगर जब आपने वो गाया होगा, इसको हम सुनेंगे भी जाके, आपका लिंक भी देखेंगे कि किस उसमें ये वीडियो पड़ी है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको गाने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ कि मतलब आप ये इस लाइन में कैसे आए, आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं सिंगिंग की? वेल सिंगिंग से रिलेटेड यही था कि मैं स्कूल में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेके गाया करती थी, असेंबलियों में गाया करती थी। अनवर रफ़ी साहब एक दिन आए, अनवर रफ़ी साहब जो हमारे पाकिस्तान के प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। क्लासिकल गाती थी और ऐसे ऐसे मुश्किल हम लोग क्लासेस लिया करते थे, राग भैरवी के, एमन कल्याण के, जिनको मैंने सीखने के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट और बिल्ड हुआ। मैंने एल्बम बनाया, वो एल्बम मैंने रिलीज़ कभी नहीं किया क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेकार गाने गाए थे। उसके बाद फिर मैंने टाइम लिया, 2012 से 2018 तक मैं सीखती रही और बीच बीच में गैप्स भी लेती रही, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली अपना आगाज़ 2020 में किया था सिंगिंग से, अपने पहले गाने रात से। अच्छा, गाना गा लेती हैं, मॉडलिंग कर लेती हैं, वैसे मिस ट्रांस भी, ब्यूटी क्वीन में भी आप पहले नंबर पे आ गई। तो घर के कामों में कितना इंटरेस्ट है, खाना बनाना, और उसमें क्या शौक़ है और इसमें क्या बना लेती हैं? मैं घर के कामों में इंटरेस्टेड इतनी नहीं होती क्योंकि टाइम नहीं मिलता। काम घर के अलावा जो जैसे कि अभी आज की देख लें कि इंटरव्यूज़ की भरमार लगी हुई थी, बिकॉज़ आज मेरा काम ही यही था कि मैं आप लोगों को टाइम दूं। तो इतना काम होता है, इतना काम होता है, शूट्स होती हैं, ये होता है वो होता है कि मुझे नहीं वक्त मिल पाता। लेकिन अगर मैं खाने बनाने बैठ जाऊँ तो मैं बहुत अच्छे खाने बनाना जानती हूँ। आई नो हाउ टू मेक पर्सन हैप्पी बाय फूड। सबसे अच्छा आप क्या बनाती हैं? मैं बहुत मैं अच्छे से वाइट कोरमा बना लेती हूँ। हाँ, और खाने में क्या पसंद है? मुझे दालें बड़ी अच्छी लगती हैं, आई लव दालें। मुझे लोगों को पता नहीं क्यों दालें क्लीशे लगता है, यहाँ ऐसे लगता है कि गरीब लोग खाते हैं दालें, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है कि मैं दालें, क्योंकि वो एक अपना ही उसमें मज़ा है कि दाल चावल अचार हो और आप खाओ, उसका एक अपना ही लेवल होता है टेस्ट का। अच्छा मुझे एक अब पर्सनल सवाल है, आगे कोई आप किसी पार्टनर को चूज़ करेंगी या मतलब आपका कभी आप इस
जब आप जिस तरह के आप गाने गा रहे हैं, कभी आपको प्यार इश्क कोई इस तरह की चीज़ हुई? सब मुझसे पूछते हैं इस मामले के ऊपर। मुझे देखिए, हर इंसान को प्यार मोहब्बत होता है, मुझे भी हुआ था और वो नहीं चल पाया आज से 2 साल पहले। और अब की बात करें तो मैं अब वक्त ले रही हूँ। आई एम टेकिंग माई टाइम, आई एम टेकिंग माई स्टेप्स, यू नो, कि मैं किसको सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ, मैं बड़ी पर्टिकुलर हूँ हर चीज़ को लेके, अपनी चॉइसेस को लेकर। मैं इतनी आसानी से किसी के हाथ में आ जाऊँगी? अब जाहिर सी बात है, ब्यूटी क्वीन बनी हूँ, पाकिस्तान की नंबर 1 खूबसूरत लड़की बनी हूँ, तो मैं इतनी जल्दी तो किसी से भी पटने नहीं वाली। ये चिड़िया जल्दी हाथ नहीं आएगी। जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सब सुन लें, ये इन पे मेहनत करना भी बेकार है, ये खुद ही अब चूज़ करेंगी। तो मतलब आपने वैसे अभी आपकी नज़र में कोई आपका लाइफ पार्टनर चूज़ करने का या कोई देखा हो, या कोई अभी सिलसिला जा रहा है कि अभी बिल्कुल भी इस तरफ कोई इरादा नहीं, लाइफ पार्टनर के तौर पे तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ, मुझे एक इंसान पसंद ज़रूर हैं। आई लाइक हिम एंड आई थिंक शायद मैं उनके साथ आगे बढ़ पाऊँगी अगर ज़िंदगी में चाहा तो। लेकिन नथिंग टू बी वेरी फ्लॉन्ट आउट, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको कह दूँ कि जी से मैं शादी कर लूँगी। यू नो, मैं ज़िंदगी के साथ चलती हूँ। पहले मैं ज़िंदगी के साथ नहीं, पहले मैं ख्वाहिशों के साथ चलती थी, पर अब मैं ख्वाहिशों को दबा कर अब मैं हकीकत के जो मरहले होते हैं ना, उनके साथ चलती हूँ। सो आई एम मोर प्रैक्टिकल नाउ अदर देन ड्रीमी। नेक्स्ट इसका आपका अब क्या प्लान, अभी जो आप बता रही हैं कि ये मिस यूनिवर्स के मुकाबले में कितनी देर है और उसको किस तरह आप पार्टिसिपेट करेंगी, और वो यहाँ से आप अप्लाई करेंगी या कि कनाडा से आपकी जो आपको वो लीड करती हैं वो आपके लिए कुछ करेंगी? डेफ़िनेटली सोनिया ही मुझे इसमें भी साथ देंगी, क्योंकि वही प्रेसिडेंट हैं हमारे मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की। तो मैं मिस यूनिवर्स में जब जाऊंगी तो उन्हीं के साथ जाऊंगी, ऑब्वियसली उनके बगैर तो जा नहीं सकती। और ये बहुत इंशाल्लाह जल्दी होगा और ये पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी मोमेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान से आज तक मिस यूनिवर्स में कोई नहीं गया। तो कायनात के सबसे खूबसूरत मुकाबले में, सबसे खूबसूरत हुस्न के मुकाबले में अगर पाकिस्तान से कोई शिरकत भी करता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है तब जब मैं वापस आऊँगी तो एयरपोर्ट पे काफ़ी अफसर खड़े होंगे मालाएं लेके। आई एम श्योर अबाउट दैट। यानी कि आप चाह रही हैं कि मतलब अगर इसमें पार्टिसिपेट अचीव करना तो चलो वो एक लक की बात है कि इसमें किस तरह होता है, मगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा उस पर पार्टिसिपेट। डेफिनेटली ख्वाहिश है, क्योंकि आप बड़ा सोचोगे नहीं तो फिर बड़ा करोगे कैसे। और आप हमें कोई फ़नी सा गुनगुना के सुनाएंगी गाना जिसमें आप थोड़ा ज़रा मज़े का ढोल ढमक्का लाहौरी टच पंजाब का, ये तो आपने बहुत ज़रा थोड़ा। मैं आपको अगर वैसे वाला तो मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा कि शर्मा दा कुंडे लाईदा, हाय कि अन्ना ने सताना चाहिदा। कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा कि इंज ने सताना चाहिदा, हाय कि शर्मा दा कुंडे लाईदा। बहुत शुक्रिया आपका। शायरा राय की आपने बातें सुनी, उनकी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब वो अपने उससे सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, वो बहुत खुश हैं कि मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। आगे वो यूनिवर्स का इरादा रखती हैं, कुछ एल्बम गाने पे काम कर रही हैं, कुछ एल्बम्स आ रही हैं इनकी, तो होप कि ये आगे यूनिवर्स में जाएं और हम दोबारा आपसे इनकी मुलाकात कराएं इंटरव्यू में। गाए बगाए किसी और मौके पे भी हम इनसे टाइम लेते रहेंगे, आपसे इनको मिलवाते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।